आज से ठीक 2 महीने पहले तक आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो कि चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिले कर रही थी, अपने काम को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रही थी एंड खुद पर डाउट कर रही थी। बट ऑल दीज थिंग्स हैव चेंज्ड इन माई लाइफ, और पता नहीं कितनी सारी और चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, एंड ऑल दिस इज़ ड्यू टू दिस बुक यू आर अ बेडेस बाई जैन सिंसेरो। दिस बुक इज़ कम्प्लीटली अ लाइफ चेंजिंग बुक। अगर आप कोई इंट्रोवर्टेड पर्सन हो और प्रोक्रास्टिनेटर हो और समझ नहीं आ रहा है आपको कि हम लाइफ में क्या करें, स्टक हो कहीं पे, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है बिकॉज इट हैज़ चेंज माई लाइफ। तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू तो ज़रूर ऐड करेगी। सो देयर आर 27 चैप्टर्स इन दिस बुक जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हम उन सारे 5 पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे। इस बुक के फर्स्ट पार्ट में ऑथर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करती हैं, जिसमें सबसे पहला है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हम जिस तरह की चीज़ें सोचते हैं, फील करते हैं और बिलीव करते हैं, वही हमारी रियलिटी को बनाती हैं। एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि अगर हमें पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, देन वी नीड टू थिंक पॉजिटिव एज वेल। हमें भी अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी पड़ेगी ताकि हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें और निगेटिव को कट कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में ऑथर इस पार्ट में बात करती हैं वो ये है कि हमारे अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। वो लोगों का शोर हो सकता है, निगेटिविटी हो सकती है, और हमारा खुद का ईगो भी। तो अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी ट्रू सेल्फ, जो कि हमारी इनर वॉइस है, उसको सुनना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को साइड करना पड़ेगा। एंड द थर्ड लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ बिकम योर डाई हार्ड फैंस। नो मैटर तुम किसी चीज़ में परफेक्ट हो या नहीं हो, तुम एक अच्छी लाइफ अभी जी रहे हो या नहीं, लेकिन प्लीज़ लव योर सेल्फ द वे यू आर। You need to accept yourself first, then only you can grow in life. Now let's move to the second part of this book, जिसमें ऑथर ने बताया है that how you can love yourself, how to cut off the negativity जो कि आपकी लाइफ में है, और आपको एक फर्स्ट स्टेप अगर लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हो towards your growth। तो सबसे पहले ना तुम्हें अपने बारे में जो तुमने नेगेटिव अजम्पशंस बना रखे हैं खुद को लेकर के और लोगों की बातों को सुन करके, उन सारे नेगेटिव अजम्पशंस को तुम्हें खुद की लाइफ से हटाना पड़ेगा। वो तुम कैसे कर सकते हो? अफर्मेशंस लिख करके, अपने बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करके और खुद को माफ़ करके। हाँ, खुद को माफ़ करो उन सारी मिस्टेक्स के लिए जो तुमने पास्ट में किए हैं या फिर अभी भी तुम जो करते हो, उन सब के लिए ना खुद को माफ़ कर दो यार। And the next point is very important from this part, and that is you are responsible for your own behavior, for your own actions, for your own mistakes, and जो भी चीज़ें है ना वो तुम खुद की कंट्रोल कर सकते हो, but you cannot control the behavior of others, what they are going to think about you। ये सारी चीज़ें तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, तुम ना उनकी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो। एंड द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस पार्ट, फाइंड योर ट्रू कॉलिंग। कौन सी वो चीज़ है जो तुम्हें करना पसंद है? अगर तुम्हारे ऊपर सोसाइटल प्रेशर नहीं होता, जजमेंट का डर नहीं होता, फियर ऑफ फेलियर नहीं होता, तो तुम क्या करते? तो उस केस में तुम जो भी फर्स्ट स्टेप ले सकते हो ना उस कॉलिंग की तरफ, वो तुम्हें लेना है। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ? देखो, स्टार्ट करने का कोई भी छोटा सा भी स्टेप तुम अगर ले सकते हो ना अभी, तो उसको लो। हो सकता है तुम्हें पूरा रास्ता ना दिख रहा हो, तुम्हें समझ ना आ रहा हो कि फिर मैं बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगी, बट टेक योर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, और परफेक्शन का इंतजार करते रहोगे ना तो टाइम निकल जाएगा। सो डोंट वेट फॉर परफेक्शन एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर कॉलिंग। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक। इस बुक के थर्ड पार्ट में सबसे पहले ऑथर ने जिस चीज़ के बारे में बात की है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, पास्ट की चीज़ों के बारे में लेकर टेंशन नहीं लेते हो, और फ्यूचर को लेकर के भी एंशियस नहीं होते हो। मेडिटेशन करने के बाद ही आपका जो अंदर के थॉट्स जो चल रहे हैं, जो शोर है अंदर का, वो शांत होगा, एंड देन ओनली यू कैन फॉलो द अदर स्टेप्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में ऑथर ने बात की है, इज़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये बात तो सभी लोग मानते होंगे कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। ट्रू। सो द फर्स्ट स्टेप इनटू दिस मैनिफेस्टेशन टेक्निक इज थिंक बिग। जो तुम्हें चाहिए ना चीज़ें, उसके बारे में सोचो, उनको लिखो, एंड देन बिलीव एज इफ वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। तुम्हें जो लैकिंग बिहेवियर है, जो तुम्हें कमी वाला जो पार्ट है ना, वो महसूस नहीं होना चाहिए। जस्ट बिलीव एज इफ यू हैव ऑल दोज थिंग्स ऑलरेडी, और तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेस्ट चल रही है। एंड देन उसके बाद तुम्हें उन सारी फीलिंग्स को, जो तुम्हें उन सारी चीज़ को मिलने के बाद आएंगी, वो तुम्हें पहले से ही फील कर लेनी है, एंड यू विल सी कि कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट होंगी, आपकी रियलिटी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सबने वो तो सुना ही होगा दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑथर भी यही कहती है।
जितना ज़्यादा तुम अभी जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं उनको लेकर के ग्रेटफुल रहोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें तुम्हें और मिलेंगी ताकि तुम और ग्रेटफुल महसूस कर सको। सो बिकम ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स जो तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी हैं, जो ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास हैं, जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, उन सबको ना अप्रिशिएट करना सीखो ताकि तुम्हें और चीज़ें भगवान दे, यूनिवर्स दे टू बी ग्रेटफुल अबाउट। Now the last thing which is important from this part is forgive others for your own benefit. लोगों को माफ़ कर दो, उनको जाने दो, जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ गलत हुई हैं उन लोगों को ना अपनी लाइफ से माफ़ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक तुम उनकी उस बिहेवियर को लेकर के, ट्रॉमास को लेकर के बैठे रहोगे, उनसे उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है तुम्हारा। सो उन सारी चीज़ों को जाने दो ताकि तुम अपनी लाइफ में बेटर कर सको, तुम उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ सको। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन पार्ट 4 ऑफ दिस बुक। इस पार्ट में सबसे पहले ऑथर बात करती हैं दैट यू नीड टू बिकम सेल्फ अवेयर। कुछ भी करने से पहले, कहीं पे भी आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ना सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा। और वो तुम कैसे करोगे? बाय राइटिंग थिंग्स डाउन। अपनी थॉट्स को, अपनी चीज़ों के बारे में, व्हाट आर गुड थिंग्स इन यू, व्हाट आर बैड थिंग्स इन यू, तुम्हारे गोल्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम नफरत करते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ना लिखना स्टार्ट करो। और जब तुम ये जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम देखोगे कि तुम्हारे माइंड में एक क्लैरिटी आ गई है, तुम्हें पता है दैट व्हाट आर द डायरेक्शन जहाँ तुम्हें जाना है एंड कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें अवॉइड करनी है। सो स्टार्ट राइटिंग थिंग्स डाउन राइट अवे। नेक्स्ट थिंग जिसके बारे में ऑथर बात करती हैं वो उन लोगों के लिए है जो ये बोलते रहते हैं दैट हमारे पास टाइम नहीं है। सो ऑथर सेज दैट मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट। तुम्हारे पास ना टाइम इनफ है, सब लोगों के पास टाइम उतना ही है, 24 आवर्स आर फॉर एवरीवन। लेकिन फिर भी वो लोग तुमसे बेटर कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव देयर प्रायोरिटीज क्लियर इन देयर माइंड। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट, लिस्ट डाउन दोज थिंग्स कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ में अभी इंपॉर्टेंट है और उसके हिसाब से टाइम डिसाइड करो कि तुम उन चीज़ों को कितना टाइम दे रहे हो। अब अधिकतर लोग जो हैं वो फियर ऑफ फेलियर की वजह से स्टेप्स ही नहीं ले पाते हैं। उनको डर होता है कि अगर वो हार गए तो क्या। तो इसके लिए ऑथर कहती हैं दैट यू नीड टू इन्विजन योर विक्ट्री फर्स्ट। तुम्हें ना अपनी विक्ट्री को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है कि क्या होगा अगर तुमने जैसी चीज़ें सोची थी वैसा ही रिजल्ट निकल के आया या शायद उससे बेटर निकल के आया, ताकि तुम अपने फियर ऑफ फेलियर को पीछे धकेल करके आगे बढ़ सको। ऑल्सो कई बार अपने उस फियर को ना क्वेश्चनिंग भी करनी होती है। क्वेश्चनिंग करनी होती है कि आखिर मुझे जो लग रहा है कि हाँ ये निगेटिव होगा तो आखिर क्यों होगा, क्या वो सारी चीज़ें सिर्फ मेरे मन का वहम है या एक्चुअल में कोई प्रैक्टिकल रीज़न है टू फियर अबाउट। सो टेक दीज स्टेप्स टू एलिमिनेट फियर फ्रॉम योर लाइफ। नाउ इस पार्ट के लास्ट चैप्टर में ऑथर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करती हैं एंड दैट इज़ द वर्ल्ड इज़ अ मिरर। ये सारी की सारी दुनिया ना एक मिरर है। आप जैसे लोगों से मिलते हो, जिस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, जिस तरह के इंसिडेंसेस आपके साथ होते हैं, अगर कोई किसी का बिहेवियर, किसी की कुछ चीज़ आपको ट्रिगरिंग लग रही है, आपको गुस्सा आ रहा है किसी बिहेवियर से, देन यू नीड टू फर्स्ट रिफ्लेक्ट इन योर सेल्फ। अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि कहीं वो ट्रेड्स, वो कैरेक्टर्स, वो सारी चीज़ें कहीं आपसे भी रिजोनेट तो नहीं करती हैं। बिकॉज नथिंग कैन ट्रिगर यू अगर वो आपके अंदर का लिमिटिंग बिलीफ नहीं है या आपके अंदर की कमी नहीं है तो nothing can trigger you outside. So look inside and see what you can change about yourself instead of just pointing on others. लोगों को कुछ ना कुछ बोलते रहना, दुनिया को ब्लेम करने से अच्छा होगा that you look inside and work on your things, work on yourself to make yourself a better being. And now comes the 5th part of this chapter. इस पार्ट में सबसे पहले ऑथर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करती हैं। कई बार हमें जो फियर ऑफ फेलियर होता है, डाउट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमने जो डिसीजन लिया हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता है। तो ऑथर कहती हैं कि इंस्टेड ऑफ फियरिंग द आउटकम, इंस्टेड ऑफ डाउटिंग योरसेल्फ, सी कि क्या तुमने जो डिसीजन लिया है वो पूरे होशो हवास में लिया है। मतलब कि तो क्या जो तुमने डिसीजन लिया है वो फर्मली तुम उस डिसीजन पे बिलीव करते हो या नहीं। क्या वो डिसीजन तुमने अपने मन से लिया है या फिर लोगों की सुन के, लोगों के आउटकम्स को देखते हुए लिया है। अगर तुम किसी डिसीजन को अपने आप ले रहे हो, अपनी मर्जी से ले रहे हो, तुम्हारी पूरा सेल्फ बिलीफ है उसमें, तो ट्रस्ट मी तुम्हें फियर ऑफ फेलियर भी नहीं होगा और तुम्हें आगे बढ़ते जाने का जो मोटिवेशन है वो अपने आप मिलता रहेगा। सो टेक योर डिसीजंस इन अ वेरी कैलकुलेटेड मैनर और उसके बाद उसको ना बिलीव करो, उस पर तुम्हें बार बार डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू दैट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे इस बुक से सीखने को मिला है वो ये है कि हमारी लाइफ में मनी के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो भी बहुत मैटर करता है अगर हम एक्चुअल में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इन आवर लाइफ। तो लेट मी टेल यू हाउ। सबसे पहले जितना पैसा हमें अभी मिल रहा है या जितना मनी हमारे पास अभी है जो हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो पा रही हैं, अगर हम उनको लेकर के थैंकफुल नहीं हैं, अगर हम उनको लेकर के ग्रेटफुल नहीं हैं, तो बिलीव मी आगे चल करके आपको सिर्फ पैसे की तंगी दिखाई देगी। आपको कभी भी ये लगेगा ही नहीं दैट यू हैव इनफ मनी। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा दैट यू हैव इनफ मनी इन योर लाइफ।
आपके पास जितना भी मनी अभी है इस वक्त, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, बिकॉज इन सम हाउ और इन सम मैनर वो भी कहीं ना कहीं आपकी लिविंग को सस्टेन कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लिविंग को सपोर्ट कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न टू बी थैंकफुल अबाउट द मनी यू ऑलरेडी हैव. वंस यू बिकम ग्रेटफुल टुवर्ड्स द मनी यू हैव, उससे क्या होगा, आपको कामनेस और ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आएगी, एंड उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो ईजी हो जाएगा. आगे का प्रोसीजर ये है कि आपको अपने ड्रीम गोल्स लिखने हैं. उसको बनाने में, ड्रीम लाइफ को बनाने में आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, यानी कितना पैसा आप अर्न करना चाहते हो वो लिखना है. एंड ये सब लिखने के बाद आपको बिलीव करना है कि आप एक्चुअल में इतना मनी डिजर्व करते हो एंड यू कैन अर्न इट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हद तक आपको मनी मैनिफेस्ट करने में वर्क करेगा. उसके बाद लास्ट थिंग जो कि ऑथर बात करती हैं वो है सरेंडर एंड हैव फेथ इन द यूनिवर्स, इन द गॉड, इन द हायर सेल्फ. यानी कि आपने एक बार अपने गोल्स बना लिए, एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, फियर को साइड कर दिया, अफर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, जितनी भी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं आपने वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी करना. उसके बाद सारी चीज़ों को ना सरेंडर कर दो. दैट मीन्स कि अपना काम करते रहो, उन सारी चीज़ों के आउटकम के बारे में, वो उनका क्या रिजल्ट निकल के आएगा उस सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो. हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फेथ इन द गॉड, और ट्रस्ट करो दैट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस ऑन इट्स ओन. खुद ही खुद चीज़ें अपने आप ही सही होना स्टार्ट हो जाएंगी. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी. दीज वर द लेसन्स जो मैंने इस बुक से सीखे थे. सो इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ इंट्रोवर्टेड, ओवर थिंक्स अ लॉट, डाउट हर सेल्फ अ लॉट, या फिर who is very much underconfident, then you should give this book a try, because it is a must read for these kind of people, and it has helped me a lot in changing my perspective towards life, in changing my mindset. So I guess it will help you as well. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल हेयर, एंड डू लेट मी नो आपको इस बुक से कौन सा लेसन सबसे अच्छा लगा, और अगर कोई और बुक रिकमेंडेशन हो तो कमेंट्स में बताना मत भूलना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.